दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और अपने व्लॉग आपका गर्मियों में ट्रेवल प्लान अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके गर्मियों की यात्रा सफल रहे, सुखद रहे। आपको इमरजेंसी किट में क्या बनाना है, गर्मियों में जब आप यात्रा करें इस चिलचिलाती गर्मी और धूप में, तो आपको आगे क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, दवाइयों का कैसे प्रयोग करना है, और कभी बीमार हो जाएं तो आपको अपने आप को और अपने परिवार को कैसे संभाल। Simultaneously, my friends who are coming from abroad to India in this summer, they may use English subtitles or other subtitles in their own language to understand this video. अब आगे बढ़ते हैं। आपने इन गर्मियों में अगर हिल स्टेशन आने जाने का प्लान बनाया तब तो ठीक है, अदरवाइज अदर जगह का प्लान बनाया है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, इसको सेव कर लें या जहां जहां आपको लगे पॉज करके भी देख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि वो भी अपने गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा का आनंद उठा सकें। अब एक बात है, जहां गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है उसमें शेड्यूल ऐसा रखें कि सुबह और शाम को विजिट करें प्लेसेस की। जनरली 11 बजे से लेके 2, 3, 4 बजे तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इन टाइम्स को अवॉइड करें। अपने साथ एक ORS का पैकेट, ऐसा ORS का पैकेट, इसको पानी में घोल बना के 1 लीटर में रख लें। पानी को ORS का पानी बार बार पिएं और बीच बीच में सादा पानी पीते रहें, क्योंकि जितना एवेपोरेशन होता है बॉडी से उतने आपको लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है। लिक्विड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ये भी जान लें। याद रखें, स्वेट रेट, जो शरीर से पसीना निकलने की दर होती है, 2.5 लीटर पर 4 आवर काफ़ी ज़्यादा होती है। और किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां उमस बहुत ज़्यादा है, वहां 4 लीटर पर 4 आवर पसीना निकले तो ये अत्यधिक ज़्यादा होती है। आपको अपने बैग में ये ORS का घोल रखें, बीच बीच में एक एक घूंट ORS का घोल लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। 4 घंटे में इतना कंजम्पशन हो जाना चाहिए। अगर आप अत्यधिक आराम का भी ज़्यादा ध्यान रखें, जब थक जाएं तब ज़्यादा से ज़्यादा आराम लें, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें। धूप से बचने के लिए सनग्लासेस का उपयोग करें, हैट या टोपी का प्रयोग करें जिससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। और इसके अलावा कैफीन और अल्कोहल का प्रयोग कम करें या नहीं करें, क्योंकि वो और भी एग्जॉशन देता है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा थकावट देता है। कपड़े हल्के पहने, सूती पहने जो पसीना सूख सके। इसके अलावा भोजन भी हल्का करें। ज़्यादा जो गरिष्ठ भोजन होता है उनमें गर्मियों के दिनों में इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है, इसलिए गर्मी जनित रोग उससे जल्दी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि गर्मियों में हमारा स्वास्थ्य कैसे गड़बड़ाता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो किस तरह से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं। पहली चीज़ तो आपको एक मेडिकल किट या इमरजेंसी किट बना लेना है, इस तरह से जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सारी दवाइयां आपको रख लेनी है जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। ये सारी दवाइयां अंदर रख लेनी है, जिसमें एक आपको बैंडेज भी रखना है, ये बैंडेड भी रखना है, और ये एंटासिड वगैरह और दूसरी दवाइयाँ सारी आपको रखनी हैं। अब गर्मियों का दुष्प्रभाव शरीर पे कैसे होता है। सीधे जो गर्मी इफेक्ट करती है हमको, उसमें 2 तरह की प्रॉब्लम शरीर में आती है। एक तो हीट स्ट्रोक है और दूसरा
हीट एक्सॉशन। दोनों होता हीट से है। हीट स्ट्रोक में शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता रहता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल बुखार होता है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है और शरीर तवे की तरह तपता है। दूसरा होता है हीट एग्जॉशन, जिसमें शरीर ठंडा होता है लेकिन शरीर की सारी शक्ति निचुड़ जाती है और आदमी बिल्कुल बहुत ज़्यादा थकान जैसा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता है। अब हीट स्ट्रोक जैसा हो जाता है, जैसे शरीर तपता है, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो दवाई देते हैं, जैसे बुखार होता है पैरासीटामोल, वो दी जाती है और आधा घंटा आप वेट करें पैरासीटामोल देके कि पसीना देके बुखार उतरता है या नहीं उतरता है। जहां तक है बुखार उतर जाता है, लेकिन कई बार विकट परिस्थितियां होती हैं, बुखार नहीं उतरता है, रादर और बढ़ता जाता है। अब आप घबराएं नहीं, आपको अस्पताल तो ले ही जाना है, लेकिन उसके पहले जब तक आप, कई बार क्या है होता है कि आप यात्रा में अपने हॉस्पिटल वगैरह ढूंढने में टाइम लगता है, दिक्कत लगती है और आप अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पैरासीटामोल से बुखार उतर नहीं रहा है तो 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब बुखार ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है। पैरासीटामोल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है और असर नहीं करती है। ऐसी स्थिति में आपको एक टॉवल पूरा गीला करके बदन पे पूरी तरफ, चारों तरफ, हाथ, पांव, मुंह वगैरह सभी पे, पेट, पीठ, तब तक फिराते रहना है जब तक टेम्परेचर 102 से नीचे नहीं आ जाए, 100, 101। उसके बाद जो ये पैरासीटामोल होती है उसका असर चालू हो जाता है और फर्दर वो डाउन ले आती है। तो इस तरह की चीज एक इमरजेंसी होती है जिसमें आपको ये इस तरह से स्पॉन्जिंग करनी होगी। इसके अलावा, पैरासीटामोल के अलावा आपको गोली डोमपेरिडोन चाहे तो लिख लें और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देते रहना है। दूसरी स्थिति जो होती है हीट एक्सॉशन, जिसमें शरीर ठंडा हो जाता है, उसमें भी आपको यही करना है। टैबलेट डोमपेरिडोन, जिसमें बार बार उल्टी की स्थिति आ रही है, तो उसको रोकने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, दोनों स्थितियों में ये देना है और आप फिर जो है, जो भी आसपास में अस्पताल हो वहां पे बता सकते हैं। दूसरी स्थिति स्वास्थ्य की आती है कि कभी मौज मस्ती में शाम को कभी अल्कोहल ले लेते हैं। वैसे तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा रहता है कि अल्कोहल वगैरह ले ली, तो सुबह हैंगओवर रहता है, उल्टी जैसा रहता है, सर दुखता रहता है। ऐसी स्थिति में भी आपको फ्रूट जूस, थोड़ा ओआरएस, इसके अलावा वही टैबलेट डोमपेरिडोन और पैरासीटामोल, ये सब आपके किट में रहनी चाहिए। ये दोनों आप दे दें और थोड़ी देर बाद आपको हैंगओवर या जो दूसरी प्रॉब्लम है, सर दर्द करना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी आ जाना, वो शांत हो जाएगी। इसके अलावा आप 4-5 चम्मच ये एंटासिड आता है, इसको भी दे सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा मात्रा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं करती, किसी भी गोली की, इनमें सब गोलियां सेफ हैं और आप बराबर दे सकते हैं। तो ये एंटासिड भी आप साथ में दे सकते हैं अगर हैंगओवर हो तो 4-5 चम्मच। तीसरी स्थिति जो हेल्थ प्रॉब्लम आती है, कई बार जब हम खाने जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो गर्मी के दिनों में फूड प्रोडक्ट में इन्फेक्शन एक होना आम बात है। आपको खाने के बाद दस्तें और उल्टी चालू हो जाए तो आपके किट में ओआरएस तो पहले से ही है, वो ले लेंगे। डोमपेरिडोन गोली है, वो ले लेंगे। इसके अलावा फिर मैं एक गोली बताता हूं जो आपको ऐड करनी है। ओफ्लॉक्सेसिन प्लस ऑर्नाडिजोल कॉम्बिनेशन की गोली आती है,
उसको आप सुबह शाम ले लें, और डोमपेरिडोन भी ले लें और ओआरएस भी ले लें। इसके अलावा हर एक चीज में एक चीज कॉमन है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहें। ये जो मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, ये हर एक केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल रहती है, या कोई भी आसपास अस्पताल हो, डिस्पेंसरी हो, पीएचसी हो, इवन सब सेंटर हो, जो कि सब जगह होते हैं, वहाँ भी मिल जाती है। इन दवाइयों के अलावा अब जो आपको रखना है वो डाइक्लोफेनेक सोडियम जेल आता है, जो घुटनों वगैरह में दर्द हो, कहीं स्प्रेन आ जाए, कहीं कुछ हो तो लगाने के लिए। दूसरा पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट आता है, कहीं चोट लग जाए तो लगाने के लिए। इसके अलावा एक बैंडेज और थोड़ी रुई, कॉटन इत्यादि आप अपने साथ इसमें रखें, जो किसी को भी चोट लगे या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो उसमें दे सकते हैं। अब आप पुनः देख लें कि आपका जो किट आपने बनाया है उसमें दवाइयां हैं या नहीं, जो आपका इमरजेंसी किट है। पहला तो पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट जो चोट लगने पे लगाना है, डाइक्लोफेनेक ऑइंटमेंट कहीं मार लगी हो तो वहां लगाना है, टैबलेट पैरासीटामोल की एक स्ट्रिप, टैबलेट डाइक्लोफेनेक की एक स्ट्रिप, टैबलेट डाइसाइक्लोमिन की एक स्ट्रिप, टैबलेट डोमपेरिडोन जो उल्टी आने पर प्रयुक्त होती है एक स्ट्रिप, टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्नाडिजोल जो कि दस्तों में प्रयुक्त होगी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है कि एक स्ट्रिप, एंटासिड जो कि मैंने आपको दिखाई थी उसकी एक बोतल, जो कि किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक की गड़बड़ी में गैस होने पे या उल्टी होने पे भी उसका प्रयोग होगा। डेटॉल की एक छोटी सी बैंडेज, कॉटन, पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, डाइक्लोफेनेक ऑइंटमेंट, कॉमन कोल्ड टैबलेट की एक स्ट्रिप, क्योंकि कभी कभी सर्दी जुकाम भी पकड़ लेता है। अब आप इस पूरी चीज को चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं और वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं। उपरोक्त दवाइयों के अलावा आपकी जो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड इत्यादि की जो दवाइयाँ चल रही हैं उनको भी लेना नहीं भूलें, क्योंकि जो क्रोनिक दवाइयाँ हैं जो लंबे समय से चल रही हैं वो नहीं भूल जाएं, वो अवश्य लें। और जो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड में की बीमारियों में डॉक्टर ने परहेज करने के लिए बताया है उसका भी आप ध्यान अवश्य रखें। आपकी यात्रा सुखद रहे दोस्तों, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं कि क्या मैं इस तरह के हेल्थ वीडियो आपको और बनाकर देता रहूं, और दूं तो मैं किस तरह के टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाऊं। आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।